हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी 6 क्लास के राजस्थान जीके का चैप्टर नंबर 10 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में इस वीडियो में कवर करेंगे। ईमानदारी के साथ आप सारे प्रश्न देखिएगा। छठी क्लास की पुस्तक का ये हमारा अंतिम चैप्टर है, तो जिन स्टूडेंट ने अभी चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 9 तक के प्रश्न नहीं देखे हैं तो वो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। ईमानदारी के साथ आप इस सीरीज को फॉलो रखिएगा। आपको रीट एग्जाम में अधिकतर प्रश्न हमारे इन वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गण व गौर शब्द किन के सूचक हैं? विष्णु व लक्ष्मी, शिव व पार्वती, राम व सीता या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। गण व गौर शब्द सूचक हैं भगवान शिव और पार्वती के। ये आपको ध्यान में रखना है। गणगौर कब होती है? देखिए गणगौर होती है चैत्र माह में, चैत्र माह की शुक्ल तृतीया को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे चलते हैं। कजली तीज और सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। आपको जो भी इसका सही आंसर लगता हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए करेक्ट आंसर होगा कजली तीज या फिर सातुड़ी तीज मनाई जाती है ऑप्शन नंबर थर्ड, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए कजली तीज, इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं, इसको बड़ी तीज भी कहते हैं और इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं। तो ये सभी इसके उपनाम है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए कजली तीज प्रसिद्ध है बूंदी की। ये आपको कंटेस्टली ध्यान रखना है। देखिए इसके अलावा आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? तो छोटी तीज प्रसिद्ध है जयपुर की। और छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो देखिए श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है छोटी तीज। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतला अष्टमी को कहां पर मेला लगता है? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर, वल्लभ नगर कस्बा उदयपुर दोनों या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा इन दोनों स्थानों पर मेला लगता है शीतला अष्टमी को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अक्षय तृतीया किस माह में होती है? चैत्र शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया या फिर भाद्रपद शुक्ल तृतीया? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अक्षय तृतीया होती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। पुष्कर मेला कब भरता है? कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन अमावस्या, फाल्गुन पूर्णिमा? देखिए करेक्ट आंसर होगा पुष्कर मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए पुष्कर और किसके लिए फेमस है? पुष्कर फेमस है ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए। तो एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी होंगे, तो सभी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। केला देवी का मेला, करौली, वेणेश्वर मेला, डूंगरपुर, खाटू श्याम जी का मेला, सिक्कर, बाबा रामदेव जी का मेला, बीकानेर? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बाबा रामदेव जी का मेला बीकानेर में नहीं लगता है। तो ये कहाँ पर लगता है? देखिए ये लगता है रुणीचा जैसलमेर में। तो ऊपर के जो तीनों फैक्ट है ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि बाबा रामदेव जी का मेला रुणीचा जैसलमेर में लगता है। लक्की मेला कब लगता है? लक्की मेला का अन्य नाम क्या है? केला देवी का मेला। देखिए ये मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली जिले का। कोटा में किसके समय दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाया गया था? दुर्जनसाल सिंह के समय, उमेद सिंह, फतेह सिंह या फिर महावीर सिंह? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उमेद सिंह के समय दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाया गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी या फिर अहिरवाटी? देखिए करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है अहिरवाटी। बाकी की जो ये 4 दे रखी है ये 4 प्रतिनिधि बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी की। ये आप ध्यान रखिएगा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां कितनी हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये है 4। कौन कौन सी? एक है डुंडाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। तो ये सारे आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
जीण माता मंदिर सिक्कर, भृतहरि मेला भरतपुर, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक, तेजा जी का मेला परबतसर। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भृतहरि मेला भरतपुर में नहीं लगता है, ये लगता है अलवर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने भी फैक्ट दे रखे हैं ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तेजा जी का मेला परबतसर नागौर में लगता है। उदयपुर में किसने हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत की थी? अमर सिंह द्वितीय, फतेह सिंह, करण सिंह या फिर राज सिंह? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फतेह सिंह ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में कब लगता है? रमजान माह में, रज्जब माह में, जकात उल अव्वल माह में या फिर जमात उल अव्वल माह में? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रज्जब माह में अजमेर में उर्स लगता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस मंदिर में काले सफेद चूहे अत्यधिक मात्रा में विचरण करते हैं? जीण माता मंदिर सिक्कर, कर्णी माता मंदिर देशनोक, केला देवी मंदिर करौली, शीतला माता मंदिर चाकसू? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कर्णी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन माह में, वैशाख माह में, चैत्र माह में या फिर श्रावण मास में? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फाल्गुन माह में लगता है खाटू श्याम जी का मेला। और कब से कब तक? देखिए फाल्गुन माह में जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की 10वीं से लगाकर द्वादशी तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है? श्रावण मास में, भाद्रपद मास में, आश्विन मास में या फिर फाल्गुन मास में? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भाद्रपद मास में लगता है बाबा रामदेव जी का मेला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कब से कब तक? तो देखिए भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष के द्वितीय से लेकर एकादशी तक, द्वितीय से लेकर एकादशी तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो देखिए बाबा रामदेव जी का मेला है, ये सर्वधर्म सद्भाव का मेला है, इसमें सभी धर्म के लोग भाग लेते हैं। आगे चलते हैं। दाऊदी बोहरा समाज का आस्था केंद्र है? देशनोक, रेवासा, गलियाकोट या फिर परबतसर? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गलियाकोट। फखरुद्दीन मौला की मजार कहाँ पर है? शाहपुरा, गागरोन, गोगामेड़ी या फिर गलियाकोट? देखिए करेक्ट आंसर होगा फखरुद्दीन मौला की मजार है गलियाकोट में। और ये गलियाकोट कहाँ पर है? तो देखिए सागवाड़ा तहसील, डूंगरपुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, सागवाड़ा तहसील में, गलियाकोट डूंगरपुर में। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है? उड्डू कास्पेर में, परबतसर में, गोगामेड़ी में या फिर खेड़ापा में? देखिए करेक्ट आंसर होगा गोगा जी का मेला लगता है गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। ये आप ध्यान रखिएगा कब? भाद्रपद नवमी को। और गोगा जी किन से प्रभावित थे? गोरखनाथ जी से। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कौन से लोक देवता राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं हैं? रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो तेजा जी है ये राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जो 5 पीरों में शामिल है, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पाबूजी मंदिर जोधपुर, दादू दयाल संप्रदाय नारायणा गांव जयपुर, जसनाती संप्रदाय कत्रियासर बीकानेर, श्रद्धानाथ जी का आश्रम लक्ष्मणगढ़ जयपुर? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, श्रद्धानाथ जी का जो आश्रम है वो लक्ष्मणगढ़ जयपुर में नहीं है, यह है लक्ष्मणगढ़ सीकर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी के ऊपर के तीनों फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी या फिर गोगा जी? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाबू जी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। मीराबाई के संबंध में गलत कथन है? मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। मीराबाई का विवाह मेवाड़ सिसोदिया वंश के राजा भोजराज के साथ हुआ। मीराबाई भगवान राम की पूजा करती थी। मीराबाई का जन्म
मेड़ती या राठौड़ वंश में हुआ था? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। यहाँ पर राम लिखा है जो कि गलत है। बाकी के जो ये फैक्ट है ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये मीराबाई के संबंध में सत्य कथन है। दादू दयाल की अकबर से भेंट फतेहपुर सीकरी में कब हुई थी? 1565, 1575, 1585 या फिर 1595 में? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1585 में भेंट हुई थी दादू दयाल जी की अकबर से। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। जाम्बो जी के संबंध में सत्य कथन है। ये विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिंपसर नागौर में हुआ था। जाम्बो जी की समाधि स्थल मुकाम बीकानेर में है या फिर सभी? देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जाम्बो जी के संबंध में ये तीनों कथन सत्य हैं। तो ये तीनों कथन आप ध्यान रखिएगा, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। शेखावटी क्षेत्र के संत जो स्वयं अशिक्षित होते हुए जन जन में शिक्षा की अलग जगाई, तो ये कौन थे? बाबू जी, दादू दयाल, बापू जी या फिर श्रद्धानाथ जी? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, श्रद्धानाथ जी। इनका आश्रम कहाँ है? इनका आश्रम है लक्ष्मणगढ़ सीकर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा स्थल काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर, बगरू जयपुर, बस्सी चित्तौड़गढ़, आसोतरा बाड़मेर? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बस्सी चित्तौड़गढ़। निम्न में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा, जेठाना डूंगरपुर, शेखावटी क्षेत्र, बस्सी चित्तौड़गढ़? देखिए लकड़ियों की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है जेठाना डूंगरपुर, ये आपको ध्यान में रखना है। और फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन से है? देखिए फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है एक तो बीकानेर और एक शेखावटी क्षेत्र, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। लकड़ी से निर्मित खिलौने व कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला है? जयपुर, भरतपुर, उदयपुर या फिर अलवर? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उदयपुर। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना क्या कहलाता है? ब्लू पॉटरी, टेराकोटा, मीनाकारी या फिर बंदेज? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये कहलाता है टेराकोटा। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? देखिए टेराकोटा प्रसिद्ध है मौलिला ग्राम, राजसमंद, और इसके अलावा दो केंद्र और है इसके, एक है अलवर और एक है बाड़मेर। तो ये भी आपको साथ में ध्यान में रखने हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्लू पॉटरी जयपुर, ब्लैक पॉटरी कोटा, सुनहरी पॉटरी बीकानेर, कागजी पॉटरी अलवर या फिर कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर चारों सही दे रखे हैं। तो ये चारों फैक्ट आपको कंटिन्यूसली ध्यान में रखना है। और देखिए ब्लू पॉटरी किसे कहते हैं? ब्लू पॉटरी देखिए जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उन पर, चीनी मिट्टी के सफेद बर्तन उन पर नीले रंग का अंकन करना ब्लू पॉटरी कहलाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में लाख का काम प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, दौसा या फिर एक व दो दोनों? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जयपुर और जोधपुर का प्रसिद्ध है लाख का काम। जड़ों ज्ञानों के लिए प्रसिद्ध केंद्र हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा ये सभी जो केंद्र है ये प्रसिद्ध है जड़ों गहनों के लिए, तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहां पर होता है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या फिर भरतपुर में? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयपुर में। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या फिर भरतपुर? देखिए करेक्ट आंसर होगा थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। थेवा कला किसे कहते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है, कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम। तो इस चैप्टर के सारे प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आप टेलीग्राम पर जाए, वहां पर सर्च करें जीके ट्रिक एजुकेशन, वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहां पर मैं आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और आप सभी को दीपावली की
हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए मेरे लिए तो दीपावली का दिन वही होगा जिस दिन आपका रीट एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। तो आप अपनी तैयारी को लेकर बिल्कुल भी ढील मत बरतिएगा और अच्छे से आप एक बार वापस तैयारी में लग जाएं, ताकि जो अवसर आपको इस बार मिलेगा उसको आपको हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अपने फ्रेंड्स के साथ सजेस्ट भी ज़रूर करें। ये हमारा अंतिम वीडियो है। अंतिम वीडियो में मैं आपसे कह रहा हूँ कि कम से कम आपके पास अगर कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो तो उसमें इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।